जय मातृश्री मित्रों, नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य अजित मिश्रा। आप सभी लोग का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर अजित मिश्रा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का ये ज्योतिष कार्यक्रम मकर राशि के लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है, क्योंकि हम चर्चा करेंगे मकर राशि पर शनि साढ़े साथी का प्रभाव इतना क्यों मिलता है। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लोग भी ज्योतिषी समाधान चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा विश्लेषण करवाना चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा लें। चलिए प्रारंभ करते हैं। शनिदेव, क्योंकि 2024 जो साल है ना, वो शनिदेव का है। 2024 जो अंक है, इसका जो जोड़ निकल के आता है वो आता है 8, और 8 नंबर का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है शनिदेव। और मकर राशि और कुंभ राशि दोनों पर शनि का साढ़े साथी, मकर पे तीसरी चरण की साढ़े साथी, कुंभ पे दूसरा चरण का साढ़े साथी इफेक्ट। यानी कि ये मकर के लिए भी बहुत ही विशेष वर्ष रहेगा और कुंभ राशि के लिए भी बहुत विशेष वर्ष रहने वाला है। और मकर राशि कर्म, क्योंकि कर्म करना पड़ेगा। मकर अगर अपने पावर को समझे ना, क्योंकि जो मकर आता है ना, वो दो धारी तलवार है, यानी कि आगे भी काटेगा पीछे भी काटेगा। यानी कि मकर सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म को समझ जाए। अगर वो कर्म करने लग जाए, ठीक है, समय उसका खिलाफ क्यों ना हो, अगर वो कर्म करेगा ना, जीवन में उसको सफलता जरूर मिलेगी। और इन 5 सालों में, 6 सालों में शनि साढ़े साथी का इफेक्ट पड़ा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण था कर्म छूटना, कर्म को कम करना, आलस्य ला देना। शनि ने यही किया, यानी कि नौकरी को छुड़वाया, व्यापार मंदा कर दिया और आलस्य। यही हुआ है ना आपके साथ। और 2024 जब आएगा तो वो शनि का वर्ष होगा। और मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि शनि का तीसरे चरण की साढ़े साथी प्रारंभ होगी, और तीसरे चरण की साढ़े साथी प्रारंभ होगी तो 25 से 30% लोग को बैड इफेक्ट्स मिलेंगे। लेकिन आज मैं बैड इफेक्ट्स की बात नहीं करूंगा, उन 70 से 75% लोगों की बात करूंगा जिनको कर्म में दुख प्राप्त हुआ, कर्म से दुख प्राप्त हुआ। चाहे वो नौकरी छूटी थी, चाहे वो व्यापार में मंदा हो गया था, चाहे वो दाम्पत्य जीवन में समस्या थी, चाहे खुद आलस्यपन आ गया आपके अंदर, चाहे मेंटल डिप्रेशन, टेंशन, ये सब आ गया। इसका कारण क्या था? सुख का अभाव हो गया, लाभ में कमी हो गई। इसका कारण ही था कर्म। कर्म को ना करना, इन सभी का जो जड़ निकल के आएगा वो कर्म। और मकर जो है ना, वो कर्म का आधिपत्य है, स्वयं शनिदेव उसके स्वामी हैं। और शनिदेव न्यायाधीश है, न्याय करते हैं। जब शनिदेव किसी और राशि के जातकों को नहीं छोड़ते, तो मकर राशि के जातकों को कैसे छोड़ देंगे? उनको बताएंगे कि डिसिप्लिन में रहो, उनको बताएंगे कि कार्य समय पे करो। और सिर्फ मकर राशि के जातक कर्म को समझ जाए, अपनी ताकत को समझ जाए, ठीक है, रिजल्ट उनके फेवर में नहीं मिल रहा है, मेहनत करो, कोई बात नहीं। लाभ कम मिल रहा है, कोई बात नहीं, मेहनत करो। और ये 2024 उतरता हुआ साढ़े साथी, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं कि आने वाला 30 साल, 2024 से 30 साल आप जोड़ लो, यानी कि 2054-55 तक आप राज करने वाले हो। मैं सबके लिए नहीं कर रहा हूं, जो कर्म को समझ रहा है, जो मेहनत करने के लिए तैयार है, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है। क्योंकि शनि साढ़े साथी जो होती है ना, वो
एक चक्कर लगाने में 29-30 साल लेता है, लगभग 30 साल का समय लेता है। और जो कर्म करते हैं ना, वो जरूर लौट आता है। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो युवा है, जो 30 साल 32 साल के हैं, 25-26 साल के हैं, यानी कि 25 साल से 30-32 साल के जो लोग हैं, 35 साल के जो लोग हैं, मकर राशि उनको अब एक रिवॉर्ड बोनस देगा, एक सेटलमेंट देना शुरू करेगा। लेकिन समझो कि क्या गलतियां की हैं, क्या इंप्रूवमेंट करना है। गलतियां मैंने बता दी कि सिर्फ और सिर्फ अगर दिक्कत आई है कर्म में आई है, बहुत बहुत हार्ड वर्किंग हो। मेरे पास ऐसी कुंडलियां हैं, बहुत से ऐसे लोग आए हैं जिनको मैंने देखा ना कि बहुत हार्ड वर्क किया है लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, कोई बात नहीं। ऊपर से बॉस का दिक्कत, पिता से ना बनना दिक्कत, दाम्पत्य जीवन में कलेश आ जाने से दिक्कत। ठीक है, आप उन सब चीजों को भूल जाओ। अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस करो सक्सेस होने पे, क्योंकि जब सक्सेस होगी ना तो दुनिया सलाम करेगी। और यह समय 2024 से 2054-55 तक का समय, मकर राशि के जातक आपको बुलंदियों को छूते हुए दिखेंगे। उसकी शुरुआत हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ कर्म में इंप्रूवमेंट करके थोड़ा सा साधना किया, थोड़ा सा शनि का मैलेफिक एनर्जी उतारा। और वही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शनि की मैलेफिक एनर्जी निकालो। और कर्म नहीं कर पा रहे हो, यही बाधा है और यही मकर राशि की सबसे बड़ी परेशानी। यानी कि जो आपकी ताकत है ना, उसी को बांध दिया गया है। पसीना निकालो, वॉकिंग करो, सूर्य का पानी पियो, एक्सरसाइज करो और जिद मान लो कि मुझे काम करना है, कर्म करना है। बिना ये कर्म किए मैं सोऊंगा नहीं, बिना कर्म किए मैं खाऊंगा नहीं। थोड़ा सा हार्ड वर्क करो, शुरू हो जाएगा। लेकिन 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 आप ये मत सोचो कि बिना साधना के, बिना मंत्र जाप के आपको सक्सेस मिल जाएगी। कुंडली को जांच करने के लिए इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि आपको अपनी कुंडलियों में पता चल जाएगा कि कौन सा शत्रु है, कौन सा मित्र है। तो आप जब सटीक पकड़ोगे ना, क्योंकि बहुत लोगों को देखा है मैंने, मकर का गुरु बैठा हुआ है और वो गुरु की पूजा किए जा रहे हैं, है ना। गुरु का पुखराज पहन रखा है, कई लोगों ने व्यर्थ ही नीलम पहना हुआ है, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उल्टा परेशान कर रहा है ना। इसलिए कई बार लोगों को रास्ता देखने के लिए जांच जरूर करनी चाहिए कि उनको रिजल्ट मिले कि मुझे करना क्या है। एक ये आईना है कुंडली, जो आपको रास्ता बताता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि कुंडली जांच करो, अभी नहीं समय है। अभी आपको अगर जांच करना होगा तो जनवरी के बाद से शुरू करो, क्योंकि जनवरी के बाद अच्छा शुरू होगा। यानी जनवरी से शुरू हो जाएगा, दिसंबर, मैंने अक्टूबर में कहा है। जैसे अक्टूबर राहु हटा है, राहु आ गया आपके पराक्रम घर में और शनि मार्गी हो गया, अब बचा हुआ है गुरु। और जब गुरु मार्गी मार्गी हो जाएगा ना, तो आपका बेटर होना शुरू होगा। मैं इसलिए दावे से कह रहा हूं ना कि मकर राशि के लोग जो है ना, 2024 के बाद बुलंदियां इसलिए छुएंगे। शनि मार्गी हो जाएगा, शनि का 7.5 का इफेक्ट कम हो जाएगा। और जब इफेक्ट कम हो जाएगा तो आप बढ़ना शुरू होगे, और उसमें 4 चांद लगा देगा अगर थोड़ा सा मंत्र जाप साधना करोगे और थोड़ी सी एक्सरसाइज, रनिंग वगैरह करोगे, पसीना वगैरह करोगे, निकालोगे, तो जल्दी से जल्दी आप इस मैलेफिक एनर्जी से निकलोगे। और जब इस मैलेफिक एनर्जी से निकलोगे तब आप हाईवे पे पहुंचोगे और हाईवे पे आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो करो, थोड़ा सा समझो कि क्या सिचुएशन है ना। और जिसका कर्म का इशू है, जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, जिसको दाम्पत्य जीवन में समस्या है, दाम्पत्य जीवन समस्या को भी आप इजी मतलब बिना साधना के नहीं सॉल्व होने वाला। थोड़ा बहुत मंत्र जाप करना पड़ेगा, अच्छा खासा मंत्र जाप करना पड़ेगा। और जो लोग ये भी सोच रहे ना कि शनि का 7.5 इफेक्ट में उनको उनका पति, उनका हस्बैंड, उनका बॉयफ्रेंड, उनका गर्लफ्रेंड वापस आ जाएगा, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि अगर उसने धोखा दे दिया ना तो वापस नहीं आएगा। और शनि 7.5 उनकी पहचान कराने के लिए आया। शनि 7.5 कभी खराब नहीं होती, शनि 7.5 बहुत अच्छा होता है। सिर्फ और सिर्फ वो इसलिए आता है कि वो आपको रास्ता दिखा सके, वो आपको बता सके कि हाँ तुम्हारे अंदर यहाँ पे कमी है, तुम्हारे अंदर यहाँ पे कमी है। वो सिर्फ आपकी कमी को उजागर करता है और आपको बताता है कि आप ऐसा चलो। जब आप उन सुधारों को करके चलना शुरू करोगे ना, तो आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा।
रिजल्ट मिलना शुरू होगा। खास करके कैरियर फील्ड में जो लोग नौकरी के लिए परेशान हैं, एक कि हाँ भाई मेरे को ये नौकरी चाहिए, ये काम करना है। आप शनिदेव को इंडिकेशन को समझो कि शनिदेव नहीं चाहते कि आप नौकरी करो, शनिदेव चाहते हैं कि आप बिजनेस करो, शनिदेव चाहते हैं कि आप दूसरों को गाइड करो, शनिदेव चाहते हैं कि आप दूसरों को नौकरी दो। उस इंडिकेशन को समझो। जब आप इस चीज को समझोगे तो आपको सही रास्ता मिलेगा और तब जाके आप सफल होंगे। ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोगों को बात नहीं समझ में, अगर समझना चाहते हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हो, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। और जो लोग प्रश्न कुंडली वगैरह पूछना चाहते हैं, कुंडली वगैरह दिखाना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पे कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।